जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण, राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह ले या भौतिकता से दूर अध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह ले। एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही है। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले, उन्हें प्रेम हुआ। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा नहीं लौटे। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से ये समझा जा सकता है कि उनके प्रेम की कहानी अधूरी रह गई, दोनों का मिलन न हो सका। लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझे तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति में और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक मिसाल क्यों है। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वही कान्हा सावले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। उनका जन्म बड़े उद्देश्य से हुआ था। अपने ही मामा कंस की क्रूरता का अंत करने के साथ ही महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भले ही श्री कृष्ण की कई पत्नियां हुई, पर राधा से उनका विवाह नहीं हुआ। कृष्ण इस सृष्टि को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम में विवाह आवश्यक नहीं, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। अगर प्रेम मुकाम तक नहीं पहुंचता तो हार मानकर अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, बल्कि उसे सदैव आत्मा में समाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर रहे। कृष्ण और राधा के प्रेम की एक बड़ी अनोखी बात थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह अयन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। अगर इस तथ्य को सच माने तो कृष्ण को भले ही बचपन में राधा से प्रेम था, लेकिन राधा की मंगनी पहले से ही हो चुकी थी।
बड़े होने पर राधा और कृष्ण ने इस बात को समझा और विवाह न करके ये सीख दी कि प्रेम करना गलत बात नहीं, पर नैतिकता और परिवार के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम को पाने की जिद करना गलत है।